Hello champions, how are you all? I hope all are very well, fit and fine. तो बच्चों यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपना नया सेशन लेकर, जो कि होगा हमारा क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया सेशन। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, हम अभी अपनी यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 में हम पहुंचे हैं अपने 5th नंबर के सेशन में। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि अभी तक हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपने 4 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आप सभी को बता देते हैं कि वो जो 4 सेशंस थे, हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि हमने कौन कौन से सेशन अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, जैसा था हमारा कि स्टाइल्स को हम कैसे क्रिएट करे हैं, कैसे यूज़ करना है। देन नेक्स्ट था हमारा कि इमेज हमने कैसे इंसर्ट करी है, कैसे यूज़ किया है। देन नेक्स्ट उसके बाद हमारा आया टेम्पलेट्स का। ओके, टेम्पलेट्स भी हमने आपको सिखाया था कि कैसे आप खुद की टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो, और जो MS वर्ड में पहले से इनबिल्ट टेम्पलेट्स है आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हो। देन बच्चों हमने न्यूली अभी सीखा है टेबल ऑफ कंटेंट का, है ना। इसमें बच्चों हमने आपको सिखाया कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे यूज़ किया जाता है ना। तो आई होप बच्चों ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से सीख गए होंगे और आपने इन सभी का प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके ज़रूर देखा होगा। क्योंकि बच्चों अगर आप इन सभी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करके नहीं देखोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स होने वाला है। क्योंकि बच्चों ये सारी चीज़ें बेस्ड किस पे हैं, आपके प्रैक्टिकल पे बेस्ड है, इसीलिए इनका प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रैक्टिकल करोगे तो थ्योरी अपने आप आपको समझ आ जाएगी। जैसा कि मैं आपसे हमेशा से कहती आ रही हूँ कि थ्योरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स अ प्रैक्टिकल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो बच्चों आज का हमारा सेशन है वो है हमारा सेशन नंबर 5, इम्प्लीमेंट मेल मर्ज। मतलब कि मेल को मर्ज कैसे करना है, हम आज यहाँ पर ये सीखने वाले हैं। तो इम्प्लीमेंट मेल मर्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन या यूजफुल फीचर है आपके MS वर्ड का, जिसमें आप सीखोगे कि मेल को मर्ज कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर आपको मर्ज से ये तो क्लियर हो गया होगा कि मर्ज करना मतलब बहुत सारी चीज़ों को क्या करना बच्चों, कंबाइन करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो हो रहा है, जैसे कि लिखा है जॉन, पीटर, कैथी, नैना, जैसन। तो ये सब क्या है बच्चों, मल्टीपल मेल्स है ना। तो इनको हम क्या करेंगे, एक साथ मर्ज करेंगे। वही क्या होता है बच्चों, मेल मर्ज करना, है ना। जैसे कि पहले क्या होता था, जब तक मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं था तो आपको क्या करना था, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को मेल करना है तो आपको हर पर्सन को उसकी डिटेल, टाइप, नेम, एड्रेस टाइप करके आपको सेंड करना पड़ता था, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैनुअली वर्क हो जाता था और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी आपके लिए होता था, है ना। जैसे कि आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, है ना। अब पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है तो टीचर को क्या करना है, मेल सेंड करना है। तो अब उनको जब तक मेल मर्ज का फंक्शन नहीं पता होगा तो वो क्या करेंगी, पर्टिकुलर हर पेरेंट्स को वो मेल सेंड करेगी, है ना। तो उससे क्या होता है बच्चों कि अगर आपको मेल मर्ज फंक्शन यूज़ करना आएगा तो आपके लिए ये काम बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रूफ होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज जो हम स्टार्ट करेंगे कि इम्प्लीमेंट मेल मर्ज होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये कुछ थ्योरी लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी आपके एग्जाम के लिए आपको सपोर्ट करेंगी, है ना। देखिए, अ मेल मर्ज इज अ वे टू टेक अ लेटर यू हैव रिटन एंड सेंड इट टू अ होल बंच ऑफ ग्रुप और पीपल। मतलब इसमें क्या होता है कि मेल मर्ज एक तरह का फंक्शन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी लेटर आपने लिखा है उसको आप कहाँ सेंड कर सकते हो बच्चों, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल में सेंड कर सकते हो ना। पर्सनलाइजिंग इट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट देम सो दे माइट थिंक दैट यू टाइप द लेटर पर्सनली फॉर देम। मतलब जो भी लेटर आप उनको सेंड करोगे, आपने क्या किया, 5 या 7 लोगों का एक ग्रुप बना लिया, है ना। ये ग्रुप बना लिया आपने और इसमें क्या करा, एक लेटर आपने बना के इनको सेंड कर दिया। अब यहाँ पर 7 लोगों के एड्रेस, डिटेल सारा कुछ था, है ना। तो आपने जो डिटेल बना के इस ग्रुप में डाल दिया। अब इस ग्रुप में ये लेटर पर्टिकुलर एक एक के पास रिसीव होगा तो उनको ये लगेगा कि ये जो लेटर उनके पास रिसीव हुआ है उसको आपने पर्सनली सेंड किया है ना। पर आपने सेंड कैसे किया है बच्चों, आपने सेंड किया इसको मेल मर्ज फंक्शन की हेल्प से, है ना। तो इससे क्या होता है बच्चों, आपका जो टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है और जिनको आप ये मेल सेंड कर रहे हो उनको लगता है कि ये मेल मुझे पर्सनली भेजा गया है ना। तो ये क्या होता है, दोनों तरीके से हमें हेल्प करता है, टेक्नोलॉजिकली भी और बिहेवियरली भी। द लेटर रिक्वायर्स द नेम एंड एड्रेस फॉर ईच रिसिपिएंट टू बी प्रिंटेड ऑन टॉप। मतलब हर लेटर में आपको ईच रिसिपिएंट का क्या नाम चाहिए रहेगा, नेम और एड्रेस। ओके, changing the address each time would be very long process and wastage of time and efforts. MS Word provides a useful feature of mail merge
to create and print multiple copies of document, address labels, envelopes, etc. in one go. मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आप मैनुअली 1 बाय 1 पर्सन को मेल सेंड कर रहे हो तो हर बार आपको उनका नेम और एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है और हमारे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी उसमें लगते हैं, है ना। तो मेल मर्ज की हेल्प से आपको क्या प्रॉफिट होता है बच्चों, कि प्रोवाइड अ मेल मर्ज प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मतलब आप एक टेम्पलेट से या एक मेल से आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हो, है ना। उसमें आप एड्रेस लेवल्स लगा सकते हो, एनवेलप क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ किस में, एक वन गो में, है ना, सिर्फ सिंगल टिक में। तो बच्चों ये आपको समझ में आया कि मेल मर्ज होता क्या है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को मल्टीपल पीपल्स को सेंड करना इन अ सिंगल टच। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। क्रिएट अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट लेटर। आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि मेल मर्ज में आपको क्या करना है, एक लेटर क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखिए, open a template if you have one you want to use to create a new writer in a document। आपको writer document या MS Word में simply क्या करना है, एक letter create करना है। ओके, save the document with the appropriate name like mail merge underscore open enrollment dot ods और mail merge underscore parents dot ods, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चों, इसके एक्सटेंशंस है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको पहले इसका ओवरव्यू समझा देते हैं कि आपको मेल मर्ज होता क्या है, कैसे यूज़ करना है, देन हम उसको क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताएंगे। तो दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ओके, देखिए, write out of the text that will be going to everyone and plan where you want the fields, है ना। For instance, you might know that you are going to have an address block at the top of the letter, है ना। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस ब्लॉक कहाँ पर होता है, हमेशा लेटर के टॉप में होता है एड्रेस ब्लॉक। ओके, so you will leave the few blank lines for that then you would write something like this। know that you would add the fields first name, year of service और letter। जैसे कि आप कभी बिजनेस इंटायर या कह सकते हैं कि आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं, बारिश बहुत हो रही है, जैसे कि कह सकते हैं बच्चों कि आप किसी बिजनेस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको एक ईमेल क्रिएट करना है ना। तो वहाँ पर जो आपको ईमेल क्रिएट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोग होंगे, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो माहौल रहेगा, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग वर्क करेंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बच्चों मेल मर्ज की ज़रूरत पड़ती है, और किसी भी कंपनी में आप काम करोगे आफ्टर 10th 12th या ग्रेजुएशन के बाद, तो जहाँ पर भी आप जाओगे तो आपको मेल मर्ज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जब भी आप लेटर क्रिएट करोगे तो सबसे टॉप में कहाँ पर होगा, आपका एड्रेस होगा उस पर्सन का जिसको आप अपना मेल सेंड करना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। ये हमने एक डमी ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, लिखा है डियर, यहाँ पर कुछ लाइन्स है उनके बारे में जो भी उनको कहना है, और यहाँ पर रिगार्ड्स फॉर HR। ओके, तो हमेशा जब भी आप लिखोगे इस डियर के बाद आपको कुछ लाइनें छोड़नी है जहाँ पर आप एड्रेस वगैरह अपना लिख सको, है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, एक तरीके का फॉर्मेट होता है जहाँ पर आप डमी लेटर क्रिएट कर सकते हो, है ना। डमी लेटर क्रिएट करोगे तभी तो आप अपना ओरिजिनल लेटर उस पर वर्क कर पाओगे प्रॉपरली, है ना। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं प्रिंटिंग लेटर्स यूजिंग अ मेल मर्ज। मतलब मेल मर्ज की मदद से आप लेटर को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। देखिए, consider an example where your class teacher wants to invite the parents of her student for the parent teacher meeting। okay, so she needs to create and send an invitation in bulk to the parents of all students। मतलब एक टीचर है क्लास की, उनको क्या कराना है, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए हर पेरेंट्स को लेटर सेंड करने हैं, है ना। तो देखिए, सी नीड्स टू क्रिएट एंड सेंड एन इन्विटेशन इन बल्क टू द पेरेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। Let us see how this task become easy for her by using the mail merge feature, है ना। तो उनके लिए ये टास्क तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा कि वो उनको हर पेरेंट्स को मैनुअली एक एक करके लेटर सेंड करना है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मदद ली मेल मर्ज ऑप्शन की। तो इसमें इस मेल मर्ज ऑप्शन से उनके लिए टास्क बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, मेल मर्ज इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप। मेल मर्ज में 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला है क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। देन स्पेसिफाइंग अ डेटा सोर्स। देन क्या होगा बच्चों, मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। अब डेटा सोर्स क्या होता है बच्चों, जहां पर किसी भी पर्सन का नेम, है ना,
नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, है ना, और जहाँ से भी वो बिलोंग करता है, सिटी या कॉन्टेक्ट, ये सारी डिटेल किस में रहेंगी बच्चों, आपके डेटा सोर्स में। डेटा सोर्स का मतलब ही होता है एड्रेस। ओके, तो देखो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मेल मर्ज ऑप्शन यूज करने के लिए। कौन कौन सी होगी बच्चों, क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, ओके, नेक्स्ट हो गया बच्चों स्पेसिफाइंग अ डेटा सोर्स, और नेक्स्ट होता है मर्जिंग डेटा विद द सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट, मतलब जो डेटा आपने बनाया है डेटा सोर्स उसको मर्ज करना है आपके मेन डॉक्यूमेंट से। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर है क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करना है। देखिए, टू क्रिएट अ मेन डॉक्यूमेंट दीज आर स्टेप, मतलब यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आपका मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। सिंपली उसके लिए आपको क्या करना है, create a new document and type a letter or open an existing letter you want to send to different people at their respective address। तो सबसे पहले आपको करना है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, या फिर पहले जो लेटर आपने पहले से क्रिएट करके रखा है आप उसको भी ओपन कर सकते हैं ना, जिसको आप मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहते हो उनके पर्टिकुलर एड्रेस पे। ओके, क्लिक ऑन द मेलिंग टैब, मेलिंग टैब पे क्लिक करना है। इन द स्टार्ट मेलिंग mail merge group, click on the start mail merge drop down arrow and select step by step mail merge wizard option। तो आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, देन उसके बाद आपको जो भी लेटर या जो भी आपको इनविटेशन टाइप करना है आप उसमें टाइप कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको जाना है आपके टेबल पे, मतलब आपको जाना है मेलिंग ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। ओके, मेलिंग ऑप्शन पे आप जाओगे तो वहां पर बच्चों आपको क्या दिखेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा, है ना। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको सिलेक्ट करना है मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है, मेल मर्ज टास्क पेन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। ओके, नाउ सिलेक्ट द लेटेस्ट रेडियो बटन फ्रॉम अ सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप सेक्शन। सिंपली आपको क्या करना है, मेलिंग पे जाना है। ओके, मेल मर्ज सिलेक्ट करना है। मेल मर्ज सिलेक्ट करोगे तो वहां पर आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन को क्लिक करना है। आप बच्चों उस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपके राइट हैंड साइड पे एक पैन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उनमें आपको कुछ रेडियो बटन्स दिखेंगे। तो बच्चों ये हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ताकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप इसका प्रैक्टिकल समझोगे। ये थ्योरी बच्चों हम आपको इसलिए समझा दे रहे हैं ताकि आपको चीज़ें पता रहे कि कौन सी चीज़ें किसके बाद आने वाली हैं। ठीक है, क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट विजार्ड स्टेप अंडर द स्टेप 1 to step 6 सेक्शन एट द बॉटम ऑफ द टास्क पेन। तो बच्चों आपको बॉटम ऑफ द टास्क पेन पे एक ऑप्शन दिखेगा स्टेप 1 to step 6। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिखेगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप इनको क्लिक करते जाना है। ठीक है, अ न्यू टास्क पेन अपीयर ऑन द स्क्रीन। ओके, क्लिक ऑन द यूज द करंट डॉक्यूमेंट रेडियो बटन अंडर द सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट सेक्शन। ठीक है यहाँ तक, देन आपको क्लिक करना है बच्चों, क्लिक ऑन नेक्स्ट select recipient under the step 2 of 6 section another task pen appear showing option for the defining recipient list। तो बच्चों आपने जैसे ही इस रिसिपिएंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आपको उन लोगों के एड्रेस डालने पड़ेंगे जिनको आप ये इनविटेशन सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों मेन डॉक्यूमेंट क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेन डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा। तो मेन डॉक्यूमेंट का कुछ इस तरह से विंडो बनेगा, ये रहेगा आपका मेलिंग ऑप्शन। ठीक है, मेलिंग ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे, कहां पर पहुंचोगे बच्चों, आप ये पहुंचोगे मेल मर्ज ऑप्शन पे पहुंचोगे। मेल मर्ज ऑप्शन आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेटर्स, एनवेलप, एम्प्लॉयज, इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप विजार्ड ऑप्शन। ठीक है, देखिए द मेन डॉक्यूमेंट इज द लेटर दैट यू वांट टू सेंड टू मल्टीपल रेसिपिएंट, मतलब मेन डॉक्यूमेंट वो होता है जिसको आप मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आता है प्रिंटिंग लेटर यूजिंग मेल मर्ज। अब मेल मर्ज जो आपने किया है वो इस तरह से कुछ बनने वाला है, ये एक डमी लेटर हमने आपके सामने लिया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। हम यहाँ से अपने आप को एग्जिट करते हैं, हम सिंपली मूव करेंगे। सबसे पहले मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ। सिंपली बच्चों हम यहाँ पे मूव करेंगे हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पर मैंने पहले से कुछ
लेटर को टाइप करके रखा है ताकि मुझे फिर से टाइप ना करना पड़े। ये एक डमी लेटर है बच्चों, है ना। इनविटेशन लेटर फॉर पेरेंट्स फॉर अ एनुअल फंक्शन, मतलब पेरेंट्स को इनवाइट करना है एनुअल फंक्शन के लिए, है ना। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ जो टैब दिख रहे हैं, पैनल दिख रहे हैं, इसमें से आपको जाना है मेलिंग पे, ठीक है। आप मेलिंग पे क्लिक करोगे बच्चों तो आपके सामने देख रहे हैं स्टार्ट मेल मर्ज में कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे, ठीक है। आपने क्लिक किया स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक विंडो ओपन हो गया है, जैसे कि लेटर्स, ईमेल मैसेज, एनवलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। आपको सिंपली बच्चों क्लिक किस पे करना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए कि आपके राइट हैंड साइड पर एक पैन ओपन हो चुका है जिसमें लिखा है मेल मर्ज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो आपको डॉक्यूमेंट का टाइप सिलेक्ट करना है कि आपका डॉक्यूमेंट कैसा है, ईमेल है, एनवलप है, लेवल्स है या डायरेक्टरी है। तो सिंपली बच्चों हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वो लेटर के फॉर्मेट में, इसलिए हम इसमें रेडियो बटन हम चेक करेंगे लेटर्स की, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, रेडियो बटन चेक किया है लेटर्स का जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी था। अब यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि बॉटम साइड में स्टेप 1 to 6 लिखा हुआ है ना। तो नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको क्या, आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो क्या है, नेक्स्ट रेसिपिएंट एड्रेस। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आ गया सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब आपका स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, क्या आपके जो डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट पहले से रखा हुआ है आप उसको यूज करना चाहते हैं, या फिर आप स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट की मदद से आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, है ना। और नेक्स्ट है स्टार्ट फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब जो पहले से बना के आपके वर्ड में सेव है, क्या आप उसकी मदद से मेल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, है ना, हम करेंट डॉक्यूमेंट पे ही वर्क करना चाहते हैं, तो हमने इसको ही सिलेक्ट किया और क्या किया हमने, नेक्स्ट सिलेक्ट रेसिपिएंट, ठीक है। अब बच्चों हम इस पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने आया है यूज द एग्जिस्टिंग लिस्ट, है ना, कि जिसमें आप जो डेटा फिल करना चाहते हैं, जिस भी, जैसे कि ये जो स्टेप है बच्चों, ये स्टेप है आपके डेटा सोर्स की, है ना। तो पहले बच्चों हम इसकी आपको थ्योरी बताएंगे, देन हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि डेटा सोर्स होता क्या है, ठीक है। चलिए बच्चों हम मूव करते हैं हमारी स्लाइड्स पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो आई होप बच्चों आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमने कैसी कैसी चीज़ें परफॉर्म की है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स क्या होता है बच्चों, डेटा सोर्स होता है जिसमें किसी भी पर्सन का एड्रेस होता है ना, एड्रेस होगा उनका नेम होगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो सिटी होगी, या तो उनका ईमेल होगा, है ना, ईमेल होगा और कांटेक्ट होगा। तो ये सारी डिटेल किस में होती है बच्चों, आपके डेटा सोर्स में होती है, ठीक है। अब देखिए डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ अ मेलिंग लिस्ट। अब इनमें कौन कौन सी मेलिंग लिस्ट हो सकती है, देखिए the data source is organized in a tabular form along with the fields name, for example first name, last name, address, city, states, contact number etc। मतलब जो डेटा सोर्स होता है उसमें आपको क्या होता है बच्चों, रिसिपिएंट्स की डिटेल्स होती है ना, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, कॉन्टेक्ट, ये सारी डिटेल आपकी कहाँ पर होती है, डेटा सोर्स में होती है, ठीक है। द डेटा सोर्स इज एसोसिएटेड विद द मेन डॉक्यूमेंट सो दैट इट्स फील्ड नेम can be used in the main document and it become easy to merge address with the main document, है ना। तो बच्चों होता क्या है, जो भी डेटा सोर्स आप क्रिएट करोगे आप उसको कहाँ पर मर्ज करोगे, आपके मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ मर्ज करोगे, ताकि आपको क्या होगा, उनको मेल सेंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखिए बच्चों कुछ इस तरह से आपका डेटा सोर्स वर्क करेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कंपनी का नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, एड्रेस 2 लिखा है और यहाँ पर शायद उनका सिटी लिखा होगा, है ना। इस तरह से बच्चों क्या होता है, डेटा सोर्स क्रिएट हो जाता है जिसमें आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर, है ना, स्टेट्स, कंट्री, या कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल टैब इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स, मतलब कि डेटा सोर्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहले हम स्टेप्स समझ लेते हैं, देन इसके बाद हम आपको डेटा सोर्स क्रिएट करना दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको स्टेप्स पता रहेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी डेटा सोर्स क्रिएट करने में, ठीक है। तो चलिए देखिए, टू क्रिएट अ न्यू डेटा सोर्स और एड्रेस लिस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे ताकि आप डेटा सोर्स क्रिएट कर सकें, ठीक है।
Select the type a new list radio button under the select recipient section in the mail merge task pane and click the create option. ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिलेक्ट रेसिपिएंट पे जाना है, देन मेल मर्ज टास्क ओपन हो जाएगा, उसमें आपको सिंपली क्रिएट करना है ऑप्शन, है ना, क्लिक ऑन द क्रिएट ऑप्शन. क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप क्या होगा, डेटा सोर्स आप क्रिएट कर पाओगे. ओके, देखिए द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, क्लिक ऑन द कस्टमाइज कॉलम बटन टू ऐड और रिमूव लिस्ट. तो जैसे ही बच्चों आप उस पर क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या होगा, न्यू एड्रेस लिस्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, है ना. तो उस स्क्रीन में आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ आपके कस्टमाइज टेबल का ऑप्शन दिया रहेगा, कस्टमाइज टेबल की बटन बनी रहेगी वहां पर. तो सिंपली आप क्या करोगे, उसको आप वहां से और जो फील्ड्स रहेंगी एक्स्ट्रा, उनको आप एक्स्ट्रा फील्ड ऐड भी कर सकते हो, और जो अननेसेसरी आपको लग रही है फील्ड्स, उनको आप वहां से रिमूव या डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए एंटर डेटा इन द रिस्पेक्टिव फील्ड एंड क्लिक ऑन द न्यू एंट्री बटन लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स. ओके, वहां पर आपको क्या करना है, एंट्री डाटा के लिए आपको एंट्री बटन सिलेक्ट करना है ना. तो बच्चों क्या होगा, आप एंट्री बटन सिलेक्ट करोगे तो आप उसमें क्या करते जाओगे, एंट्री फिल करते जाओगे. ठीक है, देखिए एंटर द रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपल टू whom you want to send the letter. आप उन लोगों के रिकॉर्ड उसमें रखोगे जिनको आप ये लेटर सेंड करना चाहते हैं ना. क्लिक ऑन ओके, देन आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ओके. यू विल गेट द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स. देन आपके सामने क्या हो जाएगा, एड्रेस लिस्ट का डायलॉग बॉक्स, जो भी आपने एड्रेस उसमें सेव करेंगे उसका डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा. स्पेसिफाई अ नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सेव बटन. आप उसमें देख सकते हैं कि आपको क्या क्या दिखेगा, उसमें फाइल टेक्स्ट बॉक्स में क्या दिखेगा, फाइल नेम, और देन आपको क्या करना है, सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. The mail merge recipient dialog box which display the detail of all the records added by you will appear. मतलब उस डायलॉग बॉक्स आपको शो होने लगेगा जिसमें आपने सारी डिटेल्स रिकॉर्ड्स फिल करके रखे हैं, है ना. To change any detail, you can select the name of the address list and you can create the in the data source box. अगर आपको कुछ भी डेटा उसमें चेंज करना है तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, नाउ क्लिक ऑन द एडिट लोकेशन बिलो ऑफ द डेटा सोर्स बॉक्स. आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी डिटेल चेंजेस करनी है तो आप वो सारी चीज़ें उसमें चेंजेस कर सकते हैं. जैसे कि आपने किसी भी पर्सन का नेम लिखा था, एड्रेस लिखा था, आपको बाद में पता चला कि शायद इनका नंबर अब चेंज हो चुका है, तो आप एडिट सेक्शन में जाके उनके नंबर को चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, आगे आते हैं. द एडिट सोर्स डायलॉग बॉक्स appears where you can make the required changes. Okay, when you are thorough, click on OK. You are asked to update the address list. Click on yes to confirm. Then आपको क्या करना है, अपडेट करके एड्रेस लिस्ट को क्या करना है, yes to confirm करना है कि हाँ अब सब कुछ ओके है ना. Note that by default tick marks are placed in the check boxes next to the data source field. It indicates that these records are selected. अब यहाँ पर आपके पास जो चेक बॉक्स दिखेगा, जो जो चेक बॉक्स बच्चों चेक रहेंगे तो वहीं पर वो डाटा वहाँ पर रिकॉर्ड होने वाला है. ठीक है, अब देखिए आगे क्या है. If you do not want to send the letter at a particular address, just on that specify checkbox to deselect and click on OK. तो जिन जैसे कि आपके पास आपने 5 चेक बॉक्स क्रिएट किए हैं. ठीक है, 5 चेक बॉक्स क्रिएट किए हैं और आप 4 ही लोगों को सेंड करना चाहते हो, तो सिंपली आपको 4 लोगों को आप सिलेक्ट करोगे, एक को डिसलेक्ट कर दोगे, है ना. तो ये क्या होता है, जिन जिन लोगों को आप एड्रेस या आपका मेल सेंड करना चाहते हो, सिर्फ आप उन्हीं के बटन पे क्या करोगे, चेक बॉक्स क्लिक करोगे. ठीक है, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. राइट योर लेटर अंडर द स्टेप 3 ऑफ 6 सेक्शन इन द मेल मर्ज टास्क पेन. ठीक है, यू कैन टाइप योर लेटर नाउ इफ नॉट रिटन येट. अगर आपने वो लेटर अभी तक टाइप करके नहीं रखा था तो आप स्टेप 3 में वो लेटर को टाइप कर सकते हैं. ठीक है, तो बच्चों ये था कि आप अपने रिकॉर्ड में डेटा सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं कि डेटा सोर्स को क्रिएट कैसे करते हैं. ठीक है, मैं अपने आप को यहाँ पर हाइड कर लेती हूँ. हम मूव करते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में. ठीक है, हम स्टेप 3 तक बच्चों पहुंच गए थे. देन हमको क्या करना है कि अपना सिलेक्ट रेसिपिएंट करना है. अब बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको 3 रेडियो बटन दिख रही है. पहली में है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो आपके पास पहले से सेव है, आप उस पर वर्क करना चाहते हैं. सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपकी जो डेटा है वो आपका ऑनलाइन कहीं पर सेव है
तो आप वहां से एक्सेस करना चाहते हैं, या टाइप अ न्यू लिस्ट, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट, क्योंकि हम यहाँ पर न्यू लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए बच्चों, टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्रिएट किया है तो यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन आपको शो होने लगा है ना। तो यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बच्चों देख रहे हैं आप न्यू एड्रेस लिस्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे साइड में कस्टमाइज टेबल का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने टेबल को कस्टमाइज करने के लिए क्या करना है, कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मल्टीपल फील्ड्स यहाँ पर शो होने लगी है ना। तो जैसे कि देखिए, अगर आप किसी पर्सन का फर्स्ट नेम रखना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं ना। अगर आप लास्ट नेम रखना चाहते हैं तो भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर कंपनी का नेम हटाना चाहते हैं तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यस टू कंफर्म, यस, ठीक है। एड्रेस लाइन अगर आप सिंगल लाइन में रखना चाहते हैं तो लाइन 1, एड्रेस 2 लाइन रखना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज डिलीट कर दीजिए। तो हम नहीं रखना चाहते इसलिए हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, सिटी हम रखना चाहते हैं तो हम सिटी ऐड कर देंगे, है ना। तो सिटी का नाम, योर फ्रेंड नेम, तो जो भी आपको रखना है तो हमने यहाँ पे रख दिया भोपाल, ठीक है। देन आपने क्या किया, ओके। अब देखिए यहाँ पर सिटी का नेम आपने यहाँ पर चेंज भी कर दिया है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टेट आप रखना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जिप कोड हम नहीं रखना चाहते तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो हम ये भी नहीं रखना चाहते तो हम ये भी डिलीट कर देंगे यहाँ से। जो जो चीज़ आप नहीं रखना चाहते हैं आप सिंपली आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो फ़ोन दिए तो हम एक ही फ़ोन रखेंगे जो कि होगा हमारा होम फ़ोन, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर डिलीट कर देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप जो भी चीज़ें लिखी हैं आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो होम फ़ोन था उसको मैंने रीनेम कर दिया और उसको कर दिया कॉन्टैक्ट, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बच्चों, उसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो रीनेम हो कर दिया। सारी डिटेल जो थी यहाँ पर, मुझे टाइटल भी नहीं चाहिए तो टाइटल भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, क्योंकि ये क्या है, हमारा ईमेल है तो इसमें टाइटल की ज़रूरत नहीं है ना। तो देन ये सारी फील्ड्स को मैंने ऐड कर लिया और मैं इसको यहाँ पर ओके कर देती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टेबल है हमारा वो कस्टमाइज होके आ गया है कि जो जो लिस्ट है, जो जो फील्ड हमने सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर आपके सामने शो होने लगी है। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। अब न्यू एंट्री पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बढ़ती जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा पहला नाम, जो भी फर्स्ट नेम आप ऐड करना चाहते हो तो आपको वो नाम आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि पहला नाम मैंने किया सीता, ठीक है, सीता पहला नाम मैंने सिलेक्ट किया है और उसका लास्ट नेम है जैसे कि शर्मा, सीता शर्मा। एड्रेस उसका आपने लिख दिया, हम एड्रेस XYZ लिख देते हैं उसका। हम सिटी हमने लिखी है उसकी भोपाल, ठीक है, सिटी लिख दिया हमने उसकी भोपाल। स्टेट, तो चलिए स्टेट भी हमने लिख दिया MP, ठीक है। ये फील्ड हमने इतनी फील्ड्स हमने फिल कर दी है। नेक्स्ट हम चाहते हैं न्यू एंट्री। न्यू एंट्री यहाँ पे हमने पहले से कर दी थी इसलिए अब हम इस पे फिल करेंगे कुछ नया नाम, जैसे कि पवन हम यहाँ पे फिल करते हैं। अब पवन यहाँ पे लिखा है तो पवन हमने लिखा, उसका सरनेम भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने वो फील्ड यहाँ पर ऐड की है। तो शर्मा लिख देते हैं हम फिर से, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया पवन शर्मा। इसका एड्रेस क्या हुआ, इसका एड्रेस हमने ले लिया ABC। अब ये कहाँ रहता है, तो ये रहता है भैया दिल्ली में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया दिल्ली। और इसका स्टेट क्या हो गया, इसका स्टेट भी दिल्ली हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। न्यू एंट्री, तो फिर से आप यहाँ पर XYZ या जो भी रैंडमली आपको टाइप करना है 1 2 3 आप यहाँ पर वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एड्रेस, तो एड्रेस भी हमने कुछ भी टाइप कर दिया रैंडमली, सिटी। देन ये सारी चीज़ें करने के बाद बच्चों क्या करना है, आपको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा डेटा सोर्स क्रिएट हो चुका है। अब डेटा सोर्स क्रिएट होने के बाद बच्चों आपको उसको सेव भी करना पड़ेगा ताकि आप फर्दर उसको यूज़ कर सको। तो यहाँ पर पहले तो आपको सोर्स रखना पड़ेगा कि आप अपना डेटा सोर्स रखना कहाँ चाहते हो। तो मैंने ये लोकल डिस्क C में ही अपना डेटा रखना चाहा, या फिर आप इसको अपने डेस्कटॉप पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको रखा है एनुअल फंक्शन, उसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। एनुअल फंक्शन इसका नाम रखा है। देन इसको आपको क्या करना है बच्चों, इसको आपको सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने सेव किया तो आपके सामने मेल मर्ज रेसिपिएंट शो होने लग गया। अब देखिए जो डेटा सोर्स था उसका नाम क्या था बच्चों, एनुअल फंक्शन टैब, है ना। लास्ट नेम क्या था, शर्मा शर्मा। फर्स्ट नेम क्या था, सीता पवन।
एड्रेस लाइन XYZ जो भी था, है ना, सिटी हमारा भोपाल, दिल्ली, और जो भी हमने उसमें रैंडमली फिल किया था, और स्टेट MP दिल्ली। तो जो भी हमने डेटा उसमें डाला है, उन रिसिपिएंट के नेम जो भी हमने डाले हैं वो यहाँ पर आपके सामने आपको शो हो रहे हैं। अगर आप इनको अभी नहीं रखना चाहते हैं या नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली उनको डीसिलेक्ट कर सकते हैं। रखना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं रखना चाहते हो तो डीसिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देन इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर बच्चों आपके सामने एक और दो ऑप्शन आने लगे हैं कि सिलेक्ट डिफरेंट लिस्ट। यहाँ पर आप डिफरेंट लिस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपने जो लिस्ट अभी क्रिएट की है आप उसमें कुछ एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि किसी पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर गलत हो गया तो यहाँ पर आप वो भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज थी बच्चों यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट के लिए, है ना। जो भी हमने क्या किया, यहाँ पर डेटा सोर्स क्रिएट किया है। राइट योर लेटर, तो लेटर हमने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आता है ऑप्शन मेल मर्ज का। तो पहले तो हम यहाँ पर अपना पढ़ेंगे कि मेल मर्ज की स्टेप्स क्या होती है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम सीखने वाले हैं कि मेल मर्ज वर्क कैसे करेगा। तो अभी तक बच्चों हमने आपको जो जो चीज़ें सिखाई हैं, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि कौन सी चीज़ें कैसे कैसे वर्क करती हैं। तो अभी तक बच्चों हम पहुँच गए अपनी स्टेप 3 पर, है ना, कि राइटर डॉक्यूमेंट पे आपका लेटर क्या होना चाहिए, टाइप होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर बात आती है प्रिंटिंग लेटर्स यूजिंग अ मेल मर्ज। मतलब आपको मेल मर्ज करना है प्रिंटिंग लेटर्स की मदद से। देखिए मर्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है, मर्ज डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स फील्ड। मतलब जो आपने मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और जो डेटा सोर्स की फील्ड्स है उनको क्या करना है बच्चों, मर्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मर्ज कैसे करना है वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रिंटिंग द मर्ज डेटा, जो भी मर्ज आपको डेटा करना है वो आप प्रिंट कैसे कराओगे तो वो हम देखते हैं। देखिए You can now take the printouts of your letter with the merged address block from the data source। जो भी डेटा सोर्स आपने क्रिएट किया है बच्चों, आप उसमें एड्रेस ब्लॉक के साथ उसको क्या करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बात आती है प्रिंटिंग लेबल्स की, ठीक है। प्रिंटिंग लेबल्स क्या होते हैं, आफ्टर प्रिंटिंग योर लेटर्स यू वांट टू पोस्ट देम। मतलब अगर आपने लेटर क्रिएट कर लिया है तो क्रिएट करने के बाद हम उसको रख थोड़ी ना लेंगे, हमने जो क्रिएट किया है वो सेंड करने के लिए क्रिएट किया है, तो आपको वो लेटर पोस्ट भी करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि लेटर हमने बना लिया है और उसको हम बस पोस्ट कर दिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको एनवेलप भी बनाना पड़ेगा ताकि हम उसमें क्या करें, उस लेटर को एनवेलप के अंदर फिट कर सके, है ना। देखिए फॉर दिस यू आइदर टू राइट द एड्रेस ऑन द एनवेलप और प्रिंट द लेबल्स और इंडिविजुअल एड्रेस। मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लेबल्स में जाके एनवेलप और लेबल्स दोनों इंडिविजुअल एड्रेस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एनवेलप करोगे तो आपको उसमें कुछ अलग एड्रेस फिट करने पड़ेंगे। अगर आप बच्चों लेवल्स सिलेक्ट करोगे तो आपको उसमें कुछ अलग एड्रेस फीड करना पड़ेगा। ओके, दिस इज अ टाइम टेकिंग टास्क। तो ये क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए एक ऑप्शन आता है, वो है द मेल मर्ज फीचर। कैन यू हेल्प हियर ऑल्सो इन प्रिंटिंग मल्टीपल एड्रेस लेबल्स ऑन अ सिंगल शीट। मतलब सिंगल शीट पे आप मल्टीपल लेबल्स को क्या कर सकते हो बच्चों, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क होता था कि हमने पहले लेटर को राइट करा, फिर लेटर के अंदर क्या किया, हमने एनवेलप के अंदर लेटर को फीड किया, ठीक है। फिर लेटर के ऊपर भी आप एड्रेस लिख रहे हो कि कहाँ पर भेजना है कहाँ पर नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती थी। तो इसके लिए एक ऑप्शन आया था मेल मर्ज के अंदर जो था कैन हेल्प यू हियर ऑल्सो इन प्रिंटिंग मल्टीपल एड्रेस लेवल्स ऑन अ सिंगल सीट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एड्रेस लेवल्स को सिंगल सीट में क्या कर सकते हो, फीड करके मर्ज कर सकते हो वाया मेल मर्ज यूजिंग ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हमें क्या करना है इसमें। तो इसको हम सबसे पहले डिस्कार्ड करते हैं, पहुंचते हैं अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पर बच्चों हमने थर्ड स्टेप अपनी कंप्लीट कर ली थी, हम पहुंच गए हैं अपनी फोर्थ स्टेप पे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपके सामने स्टेप है नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर। तो आप अपने लेटर को प्रीव्यू करना है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों आपके सामने आ गया अपना लास्ट ऑप्शन जो कि था मेल मर्ज, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, मेन डॉक्यूमेंट, सेकंड हम आए थे डेटा सोर्स, थर्ड है बच्चों मेल मर्ज। जो हमने डेटा सोर्स क्रिएट किया है वो हमें क्या करना है, अब इस लेटर में मर्ज कराना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एड्रेस ब्लॉक। तो एड्रेस ब्लॉक पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एड्रेस ब्लॉक आ गया है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि आप कौन सा एड्रेस ब्लॉक वहाँ पर फीड कराना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया सीता शर्मा का, मुझे यहाँ पर एड्रेस फीड कराना है, ठीक है।
सीता शर्मा XYZ भोपाल MP, ठीक है। तो इसको मैंने ओके किया, तो यहाँ पर बच्चों देखिए फंक्शन 1 एड्रेस ब्लॉक बन के आपके सामने क्रिएट हो चुका है। मेरा कर्सर गलत जगह पे था, इसलिए बच्चों ये गलती हो गई है, ठीक है। अगर मेरा कर्सर यहाँ पर रहेगा या यहाँ पर रहेगा तो वो आपके सामने वहीं पर इंसर्ट होगा, ठीक है। हम फिर से ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। देखिए बच्चों, इस गलती से भी आप सीखेंगे कि अगर आपका कर्सर जहाँ पर भी रहेगा, आपका जो एड्रेस है वो वहां पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, पेरेंट्स नेम के आगे क्या किया, एड्रेस ब्लॉक को सिलेक्ट किया है, ठीक है। एड्रेस ब्लॉक को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमने किया सीता शर्मा XYZ भोपाल MP। देन हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये एड्रेस ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है ग्रीटिंग लाइंस। ग्रीटिंग लाइंस मतलब अगर आप किसी अपने मतलब जो भी लेटर आप इनको सेंड करना चाह रहे हो, तो वहां पर आप या तो डियर सीता शर्मा लिखना चाह रहे हो या मैडम सीता शर्मा लिखना चाह रहे हो, तो आप ग्रीटिंग्स लाइन भी वहां पर ऐड करा सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, देन आप ओके पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर ओके पे क्लिक होके क्या आया, ग्रीटिंग लाइंस। तो यहाँ पर बच्चों जो भी एड्रेस हम फीड करेंगे वो यहाँ पर आपके सामने शो होता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम पहुंचे तो देखिए जो हमारे क्रिएट किया था XYZ हमारा, देखिए पेरेंट्स नेम आ गया सीता शर्मा, एड्रेस उनका XYZ भोपाल MP और ये डियर सीता शर्मा मैम, ठीक है। तो ये सारा इनका एड्रेस यहाँ पर आपके सामने शो हो गया है जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी बच्चों आपने डेटा क्रिएट किया है, आपका जो मेल है वो कंप्लीट हो चुका है, उसको आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट के लिए भी यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन हो जाएंगे। क्या आप पूरे रिकॉर्ड को प्रिंट कराना चाहते हैं या कस्टम रिकॉर्ड को प्रिंट कराना चाहते हैं, या फिर आप फ्रॉम टू या किससे कहाँ से लेकर कहाँ तक आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये सारे आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज और सिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर एक एनवलप का ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर आप डिलीवरी एड्रेस भी फीड कर सकते हो, है ना, कि किस टाइप का डिलीवरी एड्रेस आपको रखना है यहाँ पर। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के हेल्प से भी आपको काफी मदद मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप वो इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज करोगे तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको ये सारी चीजें करना नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एनवलप का, ठीक है, और नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पर आपको लेबल्स का। तो आई होप बच्चों ये दोनों चीजें आप समझ पाए हो कि एनवलप का क्या फंक्शन रहेगा और लेबल्स का क्या फंक्शन रहेगा। दोनों में ही बच्चों आपको क्या करना है, एड्रेस फीड करना है अगर आप सिंगली किसी को सेंड करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके मेल मर्ज के लिए। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी फंक्शन समझ में आई होगी कि कैसे हमने अपने मेल मर्ज को सीखा है। तो चलिए एक बार आपको पूरा स्टेप हम रिपीट करा देते हैं कि हमने क्या क्या किया था। सिंपली बच्चों हम गए थे मेलिंग ऑप्शन पे, देन हमने सिलेक्ट किया था स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन। स्टार्ट मेल मर्ज पे गए थे तो हमारे सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गया था। देन हमने क्लिक किया था स्टेप बाय स्टेप्स पे। स्टेप बाय स्टेप्स पे हमने क्लिक किया था तो यहाँ पर आपके सामने एक राइट हैंड साइड पे एक पैन ओपन हो जाता है। अभी बच्चों एट दैट टाइम हमने ये उसी लेटर पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर अभी ओपन नहीं होगा। हम आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे लेकर आपको दिखा देते हैं, है ना। मेलिंग पे गए, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए राइट हैंड साइड पे आपका मेल मर्ज स्टार्ट हो चुका है। आपको जो कौन सा लेटर चाहिए, लेटर, ईमेल, एनवलप, लेबल्स, डायरेक्टरी या जो भी आपको चाहिए वो आप इस पे रेडियो बटन पे चेक कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, वन ऑफ द 6 जो स्टेप्स है उस पे आप स्टेप पे मूव करते जाओगे। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट या स्टार्ट फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी आपको चाहिए। देन आप उस पर क्लिक करोगे। देन आप क्या करोगे, न्यू सिलेक्ट रिसिपिएंट, है ना। तो आप न्यू रिसिपिएंट पे सिलेक्ट करोगे। तो आपको क्या करना था, एग्जिस्टिंग यूज करना था या आउटलुक के थ्रू यूज करना था या टाइप अ न्यू। तो हमने क्या किया था, टाइप अ न्यू। टाइप अ न्यू पे हमने क्लिक किया था तो हमारे सामने क्या हुआ था बच्चों, ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू ये एड्रेस लिस्ट ओपन हो चुकी थी। तो यहाँ पर आपको जो भी डेटा आप फीड करना चाहते हो आप फीड कर सकते थे। देन आप ओके करके अपने डेटा को आप यहाँ पर सेव कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेटा सेव किया था, फिर से आपको दिखा दिया, है ना। ये सेव हो गया। देन आपने इसको ओके कर दिया। तो देखिए आप इसको एडिट भी कर सकते हो और डिफरेंट को भी यूज कर सकते हैं। देन आप चलोगे राइट पे। तो अगर आपने यहाँ पर कुछ भी राइट करके नहीं रखा है या कुछ भी लेटर टाइप करके नहीं रखा है तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप एड्रेस ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ओके कर दिया हमने। यहाँ पे आप ग्रीटिंग लाइन्स ऐड करते हैं, ओके कर दिया हमने। तो ये सारी बच्चों मेथड थी, ये बहुत ही इजी मेथड है। आप अपने पूरे लेटर को प्रीव्यू भी कर सकते हो, कंप्लीट द लेटर,
ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है बच्चों कि आप मेल मर्ज कैसे कर सकते हो। आई होप बच्चों आपने ये सारी मेथड अच्छे से सीख ली होगी, ये सारा जो हमने आज आपको सिखाया है। अगर बच्चों आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख ली हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने आज क्या क्या सीखा है। तो इसी के साथ बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। अगर बच्चों आप इस पर एक्सेस करोगे तो आपको सभी तरह के नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और रिवीजन नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। तो इसी में बच्चों हमारा एक क्या हो रहा है, एमसीक्यू टेस्ट प्रिपेयर होने वाला है जिसमें आप अपनी रैंक जान सकते हो। अगर आपकी रैंक 100 बच्चों के अंदर आती है तो आपको एजुग्रोन की तरफ से एक सर्टिफिकेशन कोड प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो बच्चों इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करिएगा ताकि आप थाउजेंड्स ऑफ बच्चों में अपनी रैंक सिक्योर कर सके और एजुग्रोन की तरफ से मिलने वाले सर्टिफिकेशन कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि हमारी वेबसाइट पे अभी एक न्यू बुक लॉन्च हुई है जो आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है। तो ये जो बुक है बच्चों इनके प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, जैसे कि 75, 85, 79, और इसमें आप मेरा कोड लगाते हो प्रीति30 तो आपको इसमें 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो इनका प्राइस और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो बच्चों इन बुक को परचेज ज़रूर करिएगा और इनके रिव्यू हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इन बुक के मटेरियल कैसे लगे हैं। ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का सेशन ख़त्म करेंगे, मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नई यूनिट के साथ। थैंक यू।